लेकिन आखिर वह कौन सा प्यार था जो रात के अंधेरे में होती थी। हमने अनुष्का से भी इस न्यूज के माध्यम से पूछा है कि आखिर वो कौन सा प्यार था जो रात के अंधेरे में होती थी, दिन के उजाले में वो प्यार नहीं हो सकता है। तो दर्शक, जैसा कि अनुष्का की दादी ने बताई है कि इस घर में अनुष्का सोती थी और इस घर में अनुष्का के जो भाई होते थे वो सोते थे और अनुष्का की जो दादी थी इस कमरे में सोती थी और यही वह घर है, आंगन है। अनुष्का ने भी अपने बयान में बताई है कि अभिषेक उसके मेन गेट से नहीं आता था, जबकि मेन गेट पे ताला बंद रहती थी। तो अभिषेक जो है पीछे के रास्ते से आता था। तो पीछे का जो रास्ता है वो अभी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। हम अनुष्का के मुताबिक यही वह घर है जो पिछवाड़े का रास्ता, और इसी रास्ते से अभिषेक को बुलाती थी। यही वह रास्ता है जो पीछे की तस्वीर हम दिखाएंगे अनुष्का की घर के, और यही रास्ते से अभिषेक अनुष्का के घर पे आते थे और इसकी जानकारी किसी को नहीं लगती थी। और घर के लोग भी इस बात को नहीं जानते थे कि अभिषेक कब अनुष्का के घर में आया, कब गया। और यहाँ के जो तस्वीर देखिए, अगल बगल में पूरी तरह सुनसान है, वीरान इलाका है, जो रात के अंधेरे में इधर कोई भी व्यक्ति मिलने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अनुष्का के घर पे आए हुए हैं जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है और अभिषेक का घर मुजफ्फरपुर में पड़ता है। यहाँ हम आए हुए हैं और घर के तस्वीर दिखाएंगे किस घर में अनुष्का सोती थी और उसके दादी भाई किस घर में सोते थे, और उस घर के तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। बने रहे हमारे साथ। आइए अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं। अनुष्का की दादी हैं और दादी से भी हम बात करेंगे। अभिषेक यहाँ आता था, जानते थे अभिषेक को पहले से, कोई घटना से पहले? नहीं जानते थे। अब उसको पहचानते थे कि नहीं पहचानते थे? ना देखला उन्हें के जे चेहरा मेरा कैसा। अभी अनुष्का कौन घर में सोती थी बताइएगा? देख लिया कि ना? चलिए ना, कौन सा घर में सोता है, थोड़ा अंदर चल के दिखाइए ना। देखिए ना कहाँ हम कहीं आप बैठिए, हम लोग अंदर आएंगे और यही घर है, अनुष्का का घर है। इसी घर में अनुष्का रहती थी और उस घर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दिखाइएगा। जैसा कि अनुष्का बयान में अपने बताई है कि वह अपने घर में इसी रूम में, उनकी दादी का कहना है कि इसी रूम में अभिषेक के साथ अनुष्का थी और इस दौरान बगल में बारात आयल था और इसी बिछावन पे ही दोनों आदमी थे। और अनुष्का का कहना है कि अभिषेक इसी बिछावन पे रजाई ओढ़ कर, ठंड लग रहा था तो वो सोया हुआ था, और जिस कारण उसका भाई, छोटा भाई आया जूता के लिए, और जूता देख जब निकाला तो उस समय उसको अभिषेक से भेंट कर लिया, जिस कारण से, जैसा कि अनुष्का की दादी ने बताई है कि इस घर में अनुष्का सोती थी और इस घर में अनुष्का के जो भाई होते थे वो सोते थे और अनुष्का की जो दादी थी इस कमरे में सोती थी और यही वह घर है, आंगन है। अनुष्का ने भी अपने बयान में बताई है कि अभिषेक उसके मेन गेट से नहीं आता था, जबकि मेन गेट पे ताला बंद रहती थी। तो अभिषेक जो है पीछे के रास्ते से आता था। तो पीछे का जो रास्ता है वो अभी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। हमारे कैमरामैन थोड़ा इधर सहयोग करेंगे तस्वीर को दिखाने में। और हम आ गए हैं फाइनली जो अनुष्का है उसके आंगन में। यही वह आंगन है और यही अनुष्का के मुताबिक यही वह घर है जो पिछवाड़े का रास्ता, और इसी रास्ते से अभिषेक को बुलाती थी। यही वह रास्ता है जो पीछे की तस्वीर हम दिखाएंगे अनुष्का की घर के, और यही रास्ते से अभिषेक अनुष्का के घर पे आते थे और इसकी जानकारी किसी को नहीं लगती थी। और घर के लोग भी इस बात को नहीं जानते थे कि अभिषेक कब अनुष्का के घर में आया, कब गया। और यहाँ के जो तस्वीर देखिए, अगल बगल में पूरी तरह सुनसान है, वीरान इलाका है, जो रात के अंधेरे में इधर कोई भी व्यक्ति मिलने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आखिर वह कौन सा प्यार था जो रात के अंधेरे में होती थी। हमने अनुष्का से भी इस न्यूज के माध्यम से पूछा है कि आखिर वह कौन सा प्यार था जो रात के अंधेरे में होती थी, दिन के उजाले में वो प्यार नहीं हो सकता है। तो दर्शक जो भी हमारी इस न्यूज को देख रहे हैं तो उन लोगों से भी हम आग्रह करेंगे, ऐसा कौन सा प्यार है जो रात के अंधेरे में होती है, शादी से पहले एक लड़का और लड़की के बीच होती है, जबकि दूसरे के बीच नहीं हो सकती है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से इस बात को बताइए। तो वहाँ पे शादी में गए, उसके बाद अपने भतीजे को पहुँचा दिए। उसके बाद मेरे पास आए तो मैं बोली से नहीं, आज मेरा मन अजीब कर रहा है, आप चले जाओ घर। तो बोले से नहीं, तो फिर मैं इनको अंदर ले ली। उसके बाद हम लोग सो गए। उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई आया जूता खोजने, तो वो इनको देख लिया, वो फ़ोन किया। फिर मेरा बड़ा वाला भाई आया तो बोल रहा अभिषेक तू यहाँ पे? तो वो बोला हाँ। तो किस चीज़ के लिए? तो वो कुछ नहीं बोला। तो अभिषेक बोल रहे भाई मारोगे क्या? तो वो बोल क्या रहा है, ऐसे मारेंगे तुम्हें तो जान से मार देंगे। उसके बाद वो टांगी से मारने लगा। टांगी से 5-7 बार घर में मारा, फिर घिसते घिसते बाहर निकाला, वीडियो भी बना रहा था। फिर अंगना में भी मारा और पीछे भी ले जाकर मारा। फिर मेरी दादी छुड़ाई, बोले से छोड़ो, जाने दो, मर जाएगा तो तुम हटो वरना तुम्हें भी मार देंगे। सबको धमकी दिया, हमें भी धमकी दिया, अगर तुम कुछ बोलोगी तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। तो उसके बाद ले गया पीछे, दोनों भाई हाथ पैर पकड़ कर, उसके बाद पीठ पर मार दिया, इसको हत्या जान से कर दिया। अच्छा, इनकी जब हत्या हुई थी अभिषेक की तो उस समय आप कहाँ थे? मैं घर में थी।
अच्छा, तो आप इसका विरोध नहीं किए कि इसको क्यों मार रहे हैं, इसका कुछ विरोध? मेरा कोई कुछ नहीं सुना। कोई नहीं सुना। आपके हाथ में उस समय मोबाइल था या नहीं था? नहीं था। मोबाइल नहीं था आपके पास, तो हल्ला करके परिजनों को, जो अगल बगल के जो लोग हैं उनको तो जुटा सकती थी ना आप। मेरे हर एक चीज़ बंद थे, आज हल्ला करने की मौका ही नहीं दिया। आपके जिस रूम में बंद थे उस रूम में खिड़की था कि नहीं था? तो फिर खिड़की खोल के तो आप शोर मचा सकते थे ना, इस तरह के अगल बगल के लोगों को तो जुटा सकती थी आप। कुछ बार मैं मचाई, फिर जंगला के पास आया, 2-3 गोरा था। अच्छा। एक अलग था, चाचा का ही बेटा है, उसको भी बोला सा अगर तुम भी किसी को बोलेगा ना तो तुम्हें भी जान से मार के फेंक देंगे। अच्छा।